Hello student, good morning to all of you. Today we will discuss about the uses of metals and non-metals कि metals और जो non-metals है उनका uses क्या है। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी metals जो है वो बहुत सारे आर्टिकल बनाने में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मेटल से बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वायर का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो वायर्स होते हैं, राइट, जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं विच इज मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम, सिल्वर, राइट। तो जो आपके वायर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं वो किससे बने होते हैं? मेटल से। इसके अलावा बहुत सारे किचन में यूज होने वाले एप्लियंसेस हैं वो सब मेटल से बने होते हैं, राइट। सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल, वाटर बॉयलर, बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें जो है वो आपके मेटल से बनी होती हैं, राइट। इसके अलावा मेटल्स के अलावा जो नॉन मेटल्स है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सरवाइव करना है, राइट, अगर हमें जीना है तो ऑक्सीजन जरूरी है, राइट, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन हम ब्रीदिंग नहीं कर सकते, हम सांस नहीं ले सकते, राइट। तो जो वो ऑक्सीजन है, राइट, जो हमारी लाइफ के लिए वेरी एसेंशियल है, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, वो ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल्स है। आपने पढ़ा है कि मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड। मेटल्स जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस जिसको एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग आप इनहेल करते हो, राइट, तो वो क्या है? गैस है। और ये क्या है? एक नॉन मेटल्स है। तो ऑक्सीजन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो नॉन मेटल्स कितनी जरूरी है लाइफ के सरवाइव होने के लिए, कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल्स है आपकी। सेकेंड, आपका नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू इनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल्स का इस्तेमाल हम फर्टिलाइजर, एज अ फर्टिलाइजर की तरह करते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहांस और इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो आपकी नॉन मेटल्स है विच आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर, विच इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, जो किस तरह वर्क करती है? फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करती है? प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, राइट। तो ऑक्सीजन क्या करता है? एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग वो लाइफ को पॉसिबल करता है, क्योंकि ब्रीदिंग के वक्त हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं। सेकेंड क्या आपका? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम फर्टिलाइजर की तरह करते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, राइट। थर्ड आपका है कि नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। जो नॉन मेटल्स है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। क्लोरीन इज ए नॉन मेटल्स विच आर यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्लोरीन नॉन मेटल्स को, जिसका सिंबल है Cl, राइट। तो क्लोरीन जो नॉन मेटल्स है इसका इस्तेमाल हम वाटर को प्योरीफाई करने के लिए करते हैं, राइट। नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम फर्टिलाइजर की तरह करते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, राइट। क्लोरीन एक ऐसी नॉन मेटल्स है जिसका इस्तेमाल हम वाटर प्योरिफिकेशन में करते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल्स आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। जो नॉन मेटल्स हैं उसका इस्तेमाल हम एंटीसेप्टिक, ओवरवुंड, जो वुंड्स होते हैं, जख्म जो होते हैं, उनको जो साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स। उस एंटीसेप्टिक में नॉन मेटल्स यूज होती है जिसका नाम है आयोडीन। आयोडीन इज ए नॉन मेटल्स विच आर यूज्ड फॉर एंटीसेप्टिक ओवर वुंड, जो एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करती है घाव को साफ करने के लिए। वो कौन सी मेटल्स है आपकी? नॉन मेटल्स, आयोडीन। इसके अलावा नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन क्रैकर्स। कुछ नॉन मेटल्स का यूज हम क्रैकर्स में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर। सल्फर इज ए नॉन मेटल्स विच आर यूज फॉर मेकिंग क्रैकर्स, फॉर मेकिंग
क्रैकर। इस तरीके से बहुत सारे यूजेस हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। ये सारे तो 5 हमने नॉन मेटल्स के बनाए। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग किचन यूटेंसिल, नॉन मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वायर, राइट। मेटल्स आर यूज्ड इन वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजों में मेटल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे कि मशीन, ज्यादातर मशीनें क्या होती है, मेटल से बनी होती है, राइट। सैटेलाइट है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, ये सारी चीजें आपके मेटल से बनी होती है। और जो नॉन मेटल्स है, मेटल्स के अलावा भी नॉन मेटल्स हमारे लिए जरूरी है, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल विच आर यूज्ड फॉर ब्रीदिंग। नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल विच आर यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर। क्लोरीन इज ए नॉन मेटल विच आर यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। आयोडीन इज ए नॉन मेटल विच आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। सल्फर इज ए नॉन मेटल विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रैकर। तो इस तरीके से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आपका यूज था कि हम किस तरीके से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसके अलावा मेटल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका आयरन है विच इज डिनोटेड बाय Fe, राइट। आयरन एक क्या है, मेटल्स है जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं, राइट। ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, कहाँ, ब्लड। डॉक्टर कहते हैं ना कि आपके अंदर क्या है, आयरन की डिफिशियंसी हो गई है, राइट। तो वो जो आयरन आपके बॉडी में मौजूद है वो कहाँ पर मौजूद होता है, आपके ब्लड में। और ब्लड आपका रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। हीमोग्लोबिन आपकी ब्लड में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आपका ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का, राइट। तो इसी हीमोग्लोबिन के साथ आपकी बॉडी में आयरन बाइंड होता है, राइट। तो आपसे कोई पूछता है वेयर आयरन इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी, आपकी बॉडी में आयरन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा ब्लड में। जो आयरन है वो आपके ब्लड में मौजूद होता है, राइट। इसके अलावा मैग्नीशियम इज ए मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट, जो प्लांट में प्रेजेंट होती है। अब प्लांट में कहाँ पर प्रेजेंट होती है, राइट। तो प्लांट में ये प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लास 7th में आपने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पर होती है, प्रिपरेशन ऑफ फूड, राइट। प्लांट में जो फूड का प्रिपरेशन होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइट। तो ये क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद होता है, आपका मैग्नीशियम, राइट। तो जैसे कि ये जो मेटल्स है, मैग्नीशियम है एंड आयरन है, ये सब जो प्लांट और एनिमल्स यानी हमारी जो बॉडी में मौजूद होती है वो किस फॉर्म में होती है, ऐसे ही होती है। आयरन, लोहा आपकी खून में मौजूद होता है, नहीं। ये दोनों जो मेटल्स हैं ये आपकी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में आयनिक फॉर्म में रहती है। किस फॉर्म में, आयनिक फॉर्म, राइट। तो ये था आपका यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर 4 आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 5। थैंक यू फॉर